इवनिंग बच्चों, आज हम पहले तो ये कल वाला ही कंसेप्ट पूरा करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है साइज। फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। हमें इमेज का साइज बताना है। इमेज का साइज क्या होता है? HI। हमें उसका नेचर बताना है। नेचर मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसकी पोजीशन मतलब हमें v की वैल्यू बतानी है। हमें तीन चीज़ें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साइज पता है। साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, नेचर रियल और इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर निकालना है, और थर्ड चीज हमें पोजीशन मतलब v की वैल्यू निकालनी है। फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, साइज कितना ऑब्जेक्ट का? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। बच्चों जिन्होंने ये कल क्वेश्चन करा था, आज एक और ट्विस्ट डाल रही हूँ इसी क्वेश्चन में। हमें अगर फोर्थ पार्ट रे डायग्राम भी बनाना हो इसी क्वेश्चन में, साइज, नेचर, पोजीशन, और फोर्थ पॉइंट अगर क्वेश्चन में कहते हैं रे डायग्राम भी बनाओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है, मिरर किस टाइप का है? कॉनकेव, जिसकी फोकल लेंथ मतलब f की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर ऑब्जेक्ट का है तो u और इमेज का है तो v। हम एक वर्ड यूज करते हैं, या तो डिस्टेंस बोला गया होगा या पोजीशन। अगर डिस्टेंस या पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए बोली है तो वो u की वैल्यू होती है, और डिस्टेंस या पोजीशन इमेज के लिए बोली है तो वो v की। इस क्वेश्चन में क्या दिया? डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस वन। ये जो डिस्टेंस दी हुई है व्हेन एन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें u f h o दिया हुआ है। भाई u और f दिया हुआ, v बहुत ईजिली निकल जाता है। 1/v + 1/u = 1/f। ऑब्जेक्ट कॉनकेव में कैसा रहता है? नेगेटिव, साइन कन्वेक्शन से याद आएगा। और फोकल लेंथ कॉनकेव में कैसी होती है? वो भी नेगेटिव। 1/v + 1/-15 1/-10। बच्चों ये साइंस नीचे नहीं ऊपर आने चाहिए। 1/v + माइनस, दिस वन इज ऑल्सो -1/10। नीचे नहीं रखा मैंने, इसे भी ऊपर ले लिया। -1/10 ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव। 10 और 15 का एलसीएम लिया, दैट इज 30। 10 के टेबल में 30, 3 पे माइनस है इसलिए माइनस का साइन, प्लस है इसलिए प्लस। 15 के टेबल में 2 1/v = -1/30। दैट सिंपल मीन्स v की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। अगर v नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। अगर v पॉजिटिव आता तो इमेज बनती वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये नेचर है। नेचर कैसा है इमेज का? रियल एंड इनवर्टेड। दैट शुड बी डिसाइडेड बाय v। हमने उसका नेचर बता दिया, v की वैल्यू बता दी। HI बताने के लिए भाई HO दिया हुआ है, HI निकालना है तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं HI/HO = -v/u। HI कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? चेक कर लो। HI निकालना है। HO कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 1 सेंटीमीटर। माइनस v कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? अभी सॉल्व करके आया, दैट इज -30। और u कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 15, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। HI = 15 के टेबल में 32 हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? -2 सेंटीमीटर। बच्चों अब इसके आगे से जिन्होंने नहीं करा, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया, उसके आगे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम में क्या होता है?
आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कैसा मिरर है? कॉनकेव, ये रहा कॉनकेव। आपको एफ और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। रे डायग्राम बनाने का कंसेप्ट ये है, आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू। एफ फोकल लेंथ कितनी है यहाँ 10, माइनस प्लस नहीं देखना आपको, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। लेफ्ट साइड पे आ गई वो खुद ही नेगेटिव है। एफ 10 है तो सी इसका डबल होती है, सी कितनी हो गई 20। रे डायग्राम्स क्वेश्चन में बनाने के लिए सबसे पहले आपको सी और एफ की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब भाई कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ऑब्जेक्ट कितना है 15, ये 10 है, ये पूरी 20 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा भाई, सी और एफ के बीच में, क्योंकि यू की वैल्यू कितनी है 15, 15 कहाँ आएगा इस 10 और 20 के बीच में। वो रे डायग्राम बना दो जिसमें ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये वाला रे डायग्राम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, जो आगे जाके मीट कर जाएंगी और इमेज बना देंगी। रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एफ देखो कितना है, फिर सी उसका डबल होगा, एफ 10 है तो डबल कितना हो गया 20। अब यू देखो भाई इन दोनों के बीच में आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, यू की वैल्यू 15 है तो ऑब्वियसली ये 10 और 20 के बीच में आएगा 50। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसी के अकॉर्डिंग रे डायग्राम प्लेस्ड हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A concave mirror has radius of curvature 0.4 मीटर। कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू कितनी है 0.4 मीटर। फाइंड पोजीशन एंड साइज, वही चीज़ है पोजीशन साइज, हम एक और चीज़ ऐड कर लेंगे इसमें, रे डायग्राम भी बनाना हमें अगेन। फाइंड पोजीशन साइज रे डायग्राम इमेज का। अगर ऑब्जेक्ट 0.2 मीटर हाई, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब HO दिया हुआ है 0.2, इस प्लेस मतलब वही डिस्टेंस कितना है 0.8। किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, मतलब U की वैल्यू 0.8 और HO हाइट मतलब साइज या हाइट मतलब HO की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2 मीटर और U की वैल्यू दी हुई है 0.8 मीटर। मिरर किस टाइप का है, कॉनकेव। भाई आपको R पता है, R से F निकल जाएगा सबसे पहला काम। F कितना आ जाएगा 0.4 का हाफ 0.2 मीटर। कॉनकेव में F नेगेटिव, HO पॉजिटिव, U नेगेटिव। निकाल लो V आराम से, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। पॉइंट हटा ऊपर 10, पॉइंट हटा ऊपर 10। 2 के टेबल में ये 5 सा, ये 4 सा, 2 के टेबल में ये 5 सा। प्लस माइनस माइनस, सबसे पहला काम भैया साइन जरूर चेंज करना। ये माइनस ऊपर चला गया, 1/V इक्वल्स टू -5/1, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव। सेम वही एलसीएम लिया जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4, इसके टेबल में -20 प्लस 5, 1/V इक्वल्स टू -15/4। रेसिप्रोकल कर दोगे, V इक्वल्स टू -4/15, दैट मीन्स 0.2 समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। बच्चों एक चीज़ क्लियर करना, कई बच्चों ने ये मीटर्स में है उसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हो। फिर HI/HO इक्वल टू -V/U, इस फॉर्मूले से हम HI निकाल लेंगे, HO गिवन है हमारे पास। इसे सॉल्व करके आंसर आएगा -0.067। भाई ये तो हो जाएगा। आप फिर से आते हैं मेन प्रॉब्लम, दैट इज रे डायग्राम।
रे डायग्राम क्या है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एफ यू और सी खुद ही निकल जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 0.4 का हाफ, रेडियस कितना दिया है 0.4, तो एफ की वैल्यू 0.2। यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 0.8, एफ 0.2, सी कितना हो गया इसका डबल 0.4, यू कितना है 0.8, ना तो ये यहाँ आ रहा ना ये इसके बीच में आ रहा, 0.4 से भी पीछे जाएगा। तो वो रे डायग्राम बना दो जिसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, दैट इज केस नंबर 2 ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का केस नंबर 2 का रे डायग्राम यहाँ पे बना लो। ये जो केसेस के अकॉर्डिंग रे डायग्राम कौन सा बनना है आपको यहीं ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ये क्या है इसका U कॉनकेव मिरर से, और फोकल लेंथ कितनी है F कितना है उसका 30, कॉनकेव है दोनों नेगेटिव होंगे। फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u = 1/f, सॉल्व हो जाएगा। अगर v नेगेटिव आए तो रियल एंड इनवर्टेड, पॉजिटिव आए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस दो ही चीज़ें पूछी हैं, पोजीशन एंड नेचर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ये बेटा मैं कराऊंगी क्योंकि इसमें भी वही रे डायग्राम और ऐड कर दो, सब में रे डायग्राम सब हम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। किस टाइप का मिरर है कॉन्वेक्स, U नेगेटिव बट F इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u कितना है -6 = 1/f कितना है 12, 1/v ये -1/6 = 1/12, ये -1/6 इधर आ जाएगा 1/6, 12 और 6 का एलसीएम 12, 1 + 6 के टेबल में 12 2 सा पे 3/12, ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 4। भाई पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज क्लियर रखना कॉन्वेक्स के लिए, तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, कॉन्वेक्स में 2 रे डायग्राम्स होते हैं हमेशा। अगर कॉन्वेक्स का केस आए तो फर्स्ट रे डायग्राम नहीं ड्रॉ होगा, पहला रे डायग्राम ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट प्लेस करा हुआ है। तो हर कॉन्वेक्स के क्वेश्चन में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपको FC कुछ नहीं देखना, सीधा ये सेकेंड वाला रे डायग्राम ड्रॉ कर देना। और भाई हाँ एक चीज़ और, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ये डॉटेड लाइन तो दीदी ने कहीं नहीं बनवाई, बेटा ये ना एक्चुअल में रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करने के लिए बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये ना ड्रॉ कराओ। इसके केसेस में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वाली लाइन दीदी ने नहीं ड्रॉ कराई, मार्क सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेटा ये ना भी ड्रॉ करो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नॉर्मल हमें नहीं रिप्रेजेंट करना होता हर बार।